वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 12th के व्याकरण में से शब्दों में सूक्ष्म अंतर करेंगे, जो कि आपके क्लास 12th के प्रश्न पत्र में 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर का परिभाषा देख लेते हैं। हाल फिलहाल आपका तो परिभाषा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान सा होता है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों के युग्म को समूह उच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म कहते हैं। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी मतलब मात्राओं में थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई समानता नहीं होती है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द को शब्द युग्म शब्द बोलते हैं, समानाभास शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोट किया गया, जैसे अनल और अनिल शब्द का उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, परंतु अनल का क्या अर्थ होता है? आग होता है, जबकि अनिल का जो अर्थ होता है वो वायु होता है। इसी प्रकार के कुछ शब्द युग्मों की ऐसी सूची दी जा रही है जिसमें सूक्ष्म अंतर होता है। जो मैंने आपका इसमें जो सूक्ष्म अंतर में ऐसे ऐसे शब्द चुने हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र में आ चुके हैं। तो इसको हम देख लेंगे। आप देख लोगे तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर आपका हिंदी के प्रश्न पत्र में आपका फिक्स हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो ये, जैसे कि अनिल और अनल है। अनिल और अनल का ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2015 में 2011 में 9, 8, 7 और 6 में आ चुका है। तो अनिल और अनल का तो आपने वहाँ ही देख। अनिल और अनल का क्या होता है? वायु और आग होता है। वही अम्ब और अम्ब का क्या होता है? अम्ब मतलब माता होती है और अम्ब मतलब क्या होती है? पानी होती है। वही उपल और उत्पल में क्या अंतर होता है? उपल मतलब होता है ओला होता है, और उत्पल मतलब होता है कमल। पुरुष और पौरुष मतलब में क्या अंतर होता है? पुरुष मतलब मनुष्य होता है, हम सभी जानते हैं, और परुष मतलब क्या होता है? कठोर होता है। द्रव्य और द्रव्य में क्या अंतर होता है? द्रव्य क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, जबकि द्रव्य मतलब क्या होता है? धन होता है। स्वर्ण और स्वर्ण में क्या अंतर होता है? तो इसका होता है सोना तो स्वर्ण मतलब सोना होता है, जबकि सवर्ण मतलब होता है उच्च जाति। सवर्ण मतलब क्या होता है? उच्च जाति होता है। अब विराम, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विराम वाला 20वां क्वेश्चन देखिए। 2014 में, 2015 में, 2009 में और 8 और 5 में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? अभिराम में क्या अंतर है? अभिराम का मतलब क्या होता है? अनवरत होता है, जबकि अभिराम का क्या मतलब होता है? आकर्षक होता है। जबकि आपका 12वां क्वेश्चन क्या है? सॉरी 12वां नहीं, 21वां क्वेश्चन क्या है? आपात और आपाद में क्या अंतर होता है? तो आपका आपात का मतलब क्या होता है? संकट होता है, और आपाद मतलब क्या होता है? पैर तक होता है। उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन क्या है? कुल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2014, 12 और 9, 8, 7 में आ चुका है। कुल मतलब क्या होता है? वंश होता है, और कुल मतलब एक होता है किनारा होता है। क्षति और क्षिति में क्या अंतर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ख है। क्षति मतलब होता है हानि, और क्षिति मतलब क्या होता है? आकाश होता है। ये 2014 के प्रश्न पत्र में आया है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। छात्र और छत्र में क्या अंतर है? तो छात्र का मतलब क्या होता है? हम सभी जानते हैं विद्यार्थी होता है, जबकि छत्र का मतलब होता है छत्री योजित। क्या होता है? छत्री योजित होता है। एक और देखिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तरणी और तरुणी में क्या अंतर है?
तो तरणी मतलब क्या होता है, नौका होता है, और तरुणी मतलब युक्ति होती है, औरत होती है। नीर और नीड में क्या अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल और घोंसला होता है, नीड मतलब घोंसला होता है, और नीर मतलब क्या होता है, जल होता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, भवन और भुवन में क्या अंतर होता है, तो भवन का मतलब होता है घर होता है, और भुवन मतलब संसार होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अग और अग में क्या अंतर है, तो अग का मतलब क्या होता है, अचल होता है, और अग मतलब पात होता है। ठीक है, 2016 और 2010 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्बुद और अम्बुज में क्या अंतर है, तो अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल होता है, जबकि अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, अयस और अयस मतलब क्या अंतर होता है, तो अयस मतलब क्या होता है, यस मतलब क्या होता है, आपको तारीफें मिलना। ठीक है, जबकि उसके आगे लग जाता है तो बदनामी हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग। और अयस मतलब क्या होता है, लोहा होता है, अयस। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं, अवारण और आभरण, आभरण में क्या अंतर है, तो आवरण में है, आवरण का मतलब क्या होता है, पर्दा करना होता है, जबकि आवरण मतलब क्या होता है, गहना होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपट और कपाट का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, धोखा है। करेक्ट आंसर आपका ग है। कपट मतलब धोखा देना होता है, जबकि कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है। सातवां है, कपिस और कपिस में क्या अंतर है, तो कपिस, इसका करेक्ट आंसर है मटमैला, घ। और दूसरा है आपका कपिस मतलब सुग्रीव। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलज और जलद में क्या अंतर है, तो आपका है करेक्ट आंसर क्या है, ख। जलज मतलब क्या होता है, कमल होता है, जबकि जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, तरनी और तरनी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आपका क है, सूर्य और नाव है। 10वां क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथा और प्रथा में क्या अंतर है। प्रथा क्या होता है, हम सभी जानते हैं, रीति रिवाज जो हमारे लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जबकि प्रथा क्या है, कुंती का नाम था। ठीक है, जो महाभारत में थी। ठीक है, पांचों पांडवों की जो माँ थी उनको प्रथा भी बोला जाता था। 11वां क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रसाद और प्रसाद में क्या अंतर है। तो पहला है, प्रसाद मतलब कृपा होती है। ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट है, और प्रसाद मतलब होता है महल होता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वसन और व्यसन में क्या अंतर है, तो वसन का मतलब हम सभी जानते हैं पहनावा, वस्त्र से है, जबकि व्यसन का क्या मतलब होता है, आदत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंश और अंश में क्या अंतर होता है। एक अंश होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंधा बोलते हैं, एक अंश होता है उसे भाग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, क्या है, ख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।